Hello everyone, this is C. Mohammad Danish and I welcome you all to my YouTube channel. And आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कि क्या मेथड्स हैं, इनको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। और जिसने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ जाके पहले वाली वीडियोस देख ले, पीएल एप्रोप्रिएशन और इंटरेस्ट और कैपिटल अकाउंट्स के बारे में। ये थर्ड वीडियो है उस सीरीज़ की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so here we are. Interest on drawing. So, like we already have discussed कि drawings क्या होता है। ड्राइंग्स बेसिकली होता है वो पैसा जो हम टेम्परेली अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से विड्रॉ कर लेते हैं। एंड हमने पढ़ा था पीछे की क्लासेस में कि अगर हम पैसा पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में अगर हमने ऐसा अग्री किया होगा, आई रिपीट, अगर हमने ऐसा अग्री किया होगा तो हम विद इंटरेस्ट वो पैसा फर्म को वापस करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें मिल रहा है। तो ये हमारा एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो कैपिटल जो हमने बिजनेस पर्पज से लगा रखी थी, अगर हम उसको बिजनेस पर्पज से लगा रहे हैं तो हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें इंटरेस्ट देना चाहिए उस पर। तो अभी जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जनरली बहुत बेसिक सी मैथ्स इन्वॉल्व करता है कैलकुलेट करने के। लाइक किसी ने अगर 6 महीने के लिए विड्रॉ किया तो इट वुड बी वेरी इजियर कि हम 6 मंथ्स का सिंपल सा इंटरेस्ट लगा लें। फॉर एग्जाम्पल किसी ने पैसा विड्रॉ कर लिया, लेट्स से 1 जुलाई 2022 को पैसा विड्रॉ किया, तो हमारा ईयर जो एंड होगा वो होगा, फाइनेंशियल ईयर जो एंड होगा वो होगा 31 मार्च 2023। So what we have to do, we just have to count number of months कितने हो रहे हैं। तो अगर इस केस में देखें तो it is अप्रैल में जून 9 मंथ्स। सो 9 मंथ्स, लेट से किसी ने यहाँ पे पैसा जो विड्रॉ किया था वो किया था 10,000 रुपीज, एक बार ही विड्रॉ किया था, ठीक है, एक बार ही विड्रॉ किया था। तो 10,000 रुपीज अगर किसी ने विड्रॉ किए हैं और 9 मंथ्स के लिए विड्रॉ किए हैं, तो अगर हमें उसमें इंटरेस्ट निकालना होगा तो ये बहुत आसान है। हमें इंटरेस्ट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम ये 10,000 इंटू लेट से परसेंटेज हमारी है 6% इंटू 9/12 कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना परसेंटेज। तो कैलकुलेट कर लो, 10,000 का 6% 9/12, इट इज समवेयर अराउंड 450 रुपीज। तो ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन हो गई, बेसिक सी मैथ्स वाली कैलकुलेशन हो गई। अगर यही चीज हमसे ऐसा बोला होता, जो कि अक्सर क्वेश्चन बोलेगा हमसे, कि ये विड्रॉ जो कर रहा है ये मंथली कर रहा है, ये विड्रॉ जो कर रहा है वो मंथली कर रहा है, तब हमारी कैलकुलेशंस क्या होंगी वो हम पढ़ने जा रहे हैं फिलहाल। तो उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि जो ड्राइंग्स हो रही हैं उससे पहले हम एक फॉर्मूला समझ लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हम निकालेंगे इसमें एवरेज पीरियड। क्यों निकाल रहे हैं अभी क्वेश्चन, जब मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। एवरेज पीरियड निकालेंगे जब भी कुछ ऐसा होगा कि मंथली ड्राइंग्स हो रही होंगी, क्वार्टरली ड्राइंग्स हो रही होंगी, तो हम एवरेज पीरियड निकालेंगे, ठीक है। एवरेज पीरियड निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये एवरेज पीरियड निकलता है कैसे, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग
प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जो भी आएगा उसको हम क्या कर लेंगे, एवरेज कर लेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, हम एवरेज कर लेंगे, हमें हमारा एवरेज पीरियड पता चल जाएगा। अब हम समझते हैं इसको वन बाय वन करके। अगर हम मंथली विड्रॉल्स कर रहे हों, अगर हम मंथली विड्रॉ कर रहे हों, मंथली विड्रॉल्स कर रहे हों, तो मंथली वाले केसेस में पहला केस बन सकता है, अगर हमने करा हो एट बिगिनिंग, एट बिगिनिंग ऑफ व्हाट, एट बिगिनिंग ऑफ मंथ, तब एवरेज पीरियड कितना आएगा, कैसे आएगा, तो लेट्स जस्ट सी इस सिचुएशन में एवरेज पीरियड कितना आएगा और कैसे आएगा। तो एवरेज पीरियड हो जाएगा हमारा, एवरेज पीरियड जो है वो हो जाएगा हमारा, अगर हम बिगनिंग ऑफ द मंथ में कर रहे हैं, अगर हम बिगनिंग ऑफ द मंथ में कर रहे हैं तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा। तो अगर हमने बिगनिंग ऑफ द मंथ में किया होगा, लेट्स से हमारा जो कैलेंडर है वो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से और ख़त्म हो रहा है अगले साल की 31 मार्च को, और हम कर रहे हैं एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, तो हमने पहली ड्राइंग करी होगी 1 अप्रैल को, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग अभी पूरे 12 मंथ्स बाकी होंगे, 12 प्लस लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, लास्ट ड्राइंग तो करी होगी हर मंथ के बिगिनिंग में कर रहे हैं, लास्ट ड्राइंग करी होगी 1 मार्च को, तो अभी भी हमारा जो टाइम लेफ्ट होगा वो 1 महीना, यानी कि मार्च का पूरा महीना होगा ना, डिवाइड बाय 2 करें तो 12 प्लस 1 इज योर 13/2 विच कम्स अबाउट 6.5, ये एवरेज पीरियड मेरा आ गया 6.5। अब हम इसके दूसरे वाले पे अगर चलते हैं, दूसरा क्या हो सकता है इसमें, दूसरा हो सकता है एट एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ हो सकता है। अगर एंड ऑफ मंथ होगा तो उस सिचुएशन में हमारा एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, लेट्स जस्ट सी। तो एवरेज पीरियड निकलेगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी हमने, फर्स्ट ड्राइंग करी होगी हमने अगर यही फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल के 1 अप्रैल को हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, हमने ड्राइंग करी होगी फर्स्ट मंथ के लास्ट डे, एंड ऑफ ईच मंथ है ना, एंड ऑफ ईच मंथ अगर हम कर रहे हैं तो फर्स्ट मंथ के लास्ट डे विच मीन्स अप्रैल 30 अप्रैल को हमने पहली ड्राइंग करी होगी, तो साल खत्म होने में कितने महीने रह गए, साल खत्म होने में रह गए हैं 11 महीने, अप्रैल खत्म। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, हर महीने की लास्ट डे ड्राइंग कर रहे हैं तो लास्ट मंथ के लास्ट डे ही ड्राइंग करी होगी विच इज 31 मार्च, 31 मार्च को तो मेरा फाइनेंशियल ईयर ही खत्म हो जा रहा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग 0 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 11/2 5.5। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट के बारे में बात करें तो इट वुड बी एट मिड ऑफ मंथ, अगर हम मिड ऑफ मंथ में विड्रॉ कर रहे हैं तब क्या होगा, तो निकालते हैं हम लोग एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड क्या होगा भाई, अब हर महीने की मिड 15 तारीख को हमने ड्राइंग करी होगी, तो पहली ड्राइंग हुई होगी अप्रैल की मिड में विच इज 15 अप्रैल, तो हाफ ऑफ अप्रैल रह गया होगा हमारे पास और बाकी के 11 महीने, तो विच इज 11.5 प्लस लास्ट ड्राइंग करी होगी हमने मिड ऑफ मार्च में, मार्च में ड्राइंग करने के बाद रह गया होगा हमारे पास सिर्फ हाफ मंथ ईयर एंड होने में, फाइनेंशियल ईयर एंड होने में, divided by 2 which is 12/2 6। तो हमारे पास जो हम देखें, हमारे पास जो निकल के आई है वैल्यूज वो है 6.5 5.5 और 6।
इन वैल्यूज को आप याद कर सकते हो, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, आप याद कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेक श्योर कि क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। अगर क्वेश्चन 12 मंथ्स की बारे में डेटा दे रहा होगा तो ये वैल्यूज याद करी होंगी, ऐसी लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर क्वेश्चन 6 मंथ्स का हुआ, 9 मंथ्स का हुआ, तो ये वैल्यूज फिर क्या करनी पड़ेंगी, हमें वहां पे कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो फॉर्मूला ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं अगर वैल्यूज याद है, बहुत अच्छी बात है। फॉर्मूला ध्यान रखना, अगर 6 मंथ्स का क्वेश्चन है, 9 मंथ्स का क्वेश्चन है, 8 मंथ का क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है, तो वो वहां पर फिर फॉर्मूला रख करके एवरेज पीरियड निकाल लेना, गलती ना कर देना वैल्यू याद करके। ठीक है, अब हम इसमें एक चीज और देख लेते हैं। इफ ड्राइंग्स आर मेड ऑन क्वार्टरली बेसिस, तो अगर अभी हमने ऊपर क्या किया था, हम लोगों ने किया था मंथली विड्रॉल्स, अब हम कर ले रहे हैं व्हाट, क्वार्टरली विड्रॉल्स। यहाँ पे लिख लेते हैं क्वार्टरली विड्रॉल्स। क्वार्टरली विड्रॉल्स अगर कर रहे हैं तब क्या होगा, तो भैया इसमें भी केस बन सकता है एट बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। जब भी क्वार्टर स्टार्ट हुआ करेगा तो क्वार्टर की बिगनिंग में, यानी क्वार्टर की पहली तारीख को हम क्या कर लेते होंगे, ड्राइंग कर लेते होंगे, विड्रॉ कर लेते होंगे। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं कि क्वार्टर्स, कितने क्वार्टर्स होते हैं एक साल में, कितने क्वार्टर्स होते हैं एक साल में, होते हैं 4 क्वार्टर्स होते हैं। यहां बना लेता हूं, देखो भाई, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, पहला क्वार्टर अपना अगर हम अप्रैल वाला लेकर के चल रहे हैं, तो अप्रैल, मई, जून, तो अप्रैल से जून जाएगा। दूसरा क्वार्टर स्टार्ट होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर जाएगा। तीसरा क्वार्टर होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जाएगा। चौथा क्वार्टर होगा फिर जनवरी से मार्च जाएगा। 4 क्वार्टर होंगे, हर क्वार्टर 3 महीने का होता है। तो अब अगर मैं कहूँ कि अगर मैं बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में विड्रॉल कर रहा हूँ, तो पहली ड्राइंग मैंने कब करी होगी, पहली ड्राइंग करी होगी मैंने फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट डे पे, विच इज 1 अप्रैल। तो अभी साल खत्म होने में कितने महीने बाकी हैं, पूरे 12 महीने। ध्यान से करना इसको। मैंने जो लास्ट ड्राइंग करी, देखो मैं हर महीने की पहली तारीख को, हर क्वार्टर की पहली तारीख को कर रहा हूँ। तो अप्रैल में किया, फिर जून में किया होगा, फिर अक्टूबर में किया, जुलाई में किया होगा, फिर अक्टूबर में किया होगा, फिर जनवरी में किया होगा। तो लास्ट ड्राइंग मैंने की होगी जनवरी की फर्स्ट को। तो साल खत्म होने में कितने महीने बाकी रह गए, 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, इट इज 15/2 कम्स 7.5। ये हो गया अपना बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। सेकेंड हो सकता है इसमें एट, हम कर सकते हैं इसमें एंड ऑफ क्वार्टर। अगर हम एंड ऑफ क्वार्टर लेकर के चल रहे हैं तो क्या करेंगे, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी, फर्स्ट ड्राइंग करी होगी, ये जो मेरा पहला क्वार्टर है, ये जो मेरा पहला क्वार्टर है, इस क्वार्टर के लास्ट डे 30 जून को की होगी। तो कितने महीने रह गए, तो रह गए होंगे 3 ये महीने, 3, 6, 3, 9, 9 मंथ्स। टाइम लेफ्ट 9 मंथ्स प्लस लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, लास्ट ड्राइंग करी होगी मार्च, ये वाले क्वार्टर में, जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में। और वो भी कब, लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर कर रहे हैं ना, 31st ऑफ मार्च को। तो कितना टाइम रह गया, 0, 9 + 0, 9/2, just 4.5. Last but not the least, third at अब ये हो गया एंड ऑफ क्वार्टर हो गया। अब हम कर ले रहे हैं मिड ऑफ। अगर हम मिड ऑफ क्वार्टर की बात करें तो हमारा एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, हम देख लेते हैं। एवरेज पीरियड
इज इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा एवरेज पीरियड? अब एवरेज पीरियड निकलेगा जो पहला क्वार्टर था उसके मिड में, उसके मिड में क्या होगा भाई? अप्रैल मई जून, ये जो अप्रैल मई जून दिख रहा है अपने को, ये जो पहला क्वार्टर है अप्रैल मई जून, इसके मिड में क्या होगा? अप्रैल मई जून के मिड में होगा मई का 15th डे, विच मीन्स कि इस क्वार्टर का 1.5, बाकी तीन क्वार्टर्स पूरे, तो 9 प्लस 1.5 इज 10.5 प्लस लास्ट ड्राइंग कब करी होगी हमने? लास्ट ड्राइंग करी होगी हमने इसमें लास्ट क्वार्टर में, जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में, और जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के भी मिड में जाना है हमको, 15th ऑफ फेब्रवरी, ठीक है? तो हमारे पास हो गया होगा उधर आधा फेब्रवरी और पूरा मार्च 1.5। तो अगर हम इसको देखें तो कितना बन जाता है? ये बन जाता है हमारा 10, ये हो गया 12/2 6, ठीक है? तो अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, अगर क्वार्टर का क्वेश्चन आता है तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 7.5, 4.5 और 6, ठीक है? अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग, इफ यू वांट टू लर्न दीज वैल्यूज यू कैन, तो कन्वीनियंट रहेगा थोड़ा, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से करना। अगर क्वेश्चन में क्वार्टरली बोला है और क्वेश्चन पूरे 12 महीने के लिए चल रहा था, स्पेसिफिकली क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं है ना, कि 6 मंथ्स या 9 मंथ्स का क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो 6 मंथ्स का ही कैलकुलेशन करवा रहे हैं, तो वहां पे ये वैल्यूज, रटी हुई वैल्यूज नहीं चलेंगी, वहां फॉर्मूला लगा करके कैलकुलेट करेंगे जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर क्वेश्चन ज्यादा कुछ इतना, क्योंकि ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं जो बहुत ट्रिकी हो या जिसमें तुम्हारी ये कैलकुलेशंस चेक करें, तो वहां पे तुम्हारी ये लर्नड वैल्यूज भी काम कर जाएंगी, तुमने याद कर लिया होगा, इट विल बी सफिशिएंट। तो ये टॉपिक हमारा इतना ही है। अच्छा, मुझे ये बताना था कि इसको यूज कैसे करते हैं, तो हाँ चलो एक एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स जो थे ये क्या करते थे? ये हर महीने के एंड में 1000 रुपये विड्रॉ करते थे, ठीक है? मिस्टर एक्स जो थे ये 1000 रुपीज विड्रॉ करते थे हर मंथ के एंड में, ठीक? और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था, इसको लिख ले रहे हैं हम एंड ऑफ मंथ, ठीक? और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट से था 10%, टू मेक इट इजी टू कैलकुलेट, लेट्स जस्ट अज्यूम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 10% था। तो अगर हमें इसकी कैलकुलेशन करनी होगी तो कैसे करेंगे? लेट्स जस्ट सी। तो भाई ये निकाल रहे थे 1000 रुपये, कितने बार निकालेंगे इन्होंने? 12 बार, ठीक है? 1000 इंटू 12 इंटू परसेंटेज जो तुम्हारा है वो लिख लो, इंटू जो भी एवरेज पीरियड हमारा बैठेगा इसमें। एंड ऑफ मंथ वाला क्या था अपना? अगर देखो ऊपर जाकर के, एंड ऑफ मंथ में लगना था 5.5, तो यहां पे हम लगा देंगे 5.5 और डिवाइड हमेशा किससे करेंगे? 12 से, ठीक है? तो ये सिंपल सा है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, लेट्स जस्ट सी, एक सेकेंड। तो ये हो गया 1000 का 10%, 100 इंटू 12, 12 कैंसिल हो गया, 100 इंटू 5.5, 550, ठीक है? 550। और अगर मिस्टर एक्स यही काम कर रहे होते, अगर मिस्टर एक्स ने क्या किया होता, ये पैसा विड्रॉ कर रहे हैं लेकिन ये क्वार्टरली कर रहे होते, ठीक है? मिस्टर एक्स यही पैसा ₹1000 विड्रॉ कर रहे होते, लेट्स से, अब हम ले लेते हैं इसमें बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। अगर मिस्टर एक्स यही पैसा विड्रॉ कर रहे होते और बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में विड्रॉ कर रहे होते, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही ले लो यार, कैलकुलेट करने में आसान रहता है, ठीक है? तब क्या होता भाई? देख, 1000 रुपये विड्रॉ कर रहा बंदा, 4 बार विड्रॉ करेगा। सर 4 बार क्यों कर दिए? 4 बार इसलिए किया हमने क्योंकि 4 क्वार्टर है, 4 ही बार विड्रॉ किया होगा, इंटू 10% इंटू बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का क्या था? 7.5 था, तो हम यहां पे ले लेंगे
तो 7.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो हो जाएगा, देख लेते हैं भाई, जल्दी कैलकुलेट कर लो तुम लोग भी। 1000 टू 250 रुपये, देख लेना एक बार कैलकुलेशन, ठीक है। So this is how we will calculate or use these average periods and all in our questions. I hope ये वीडियो से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है जो नहीं समझ में आया, या कोई कैलकुलेशन जो नहीं समझ में आई, जो कि मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बहुत टिपिकल कोई कैलकुलेशन है इस टॉपिक में, बट स्टिल अगर ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक है जो नहीं समझ में आया, कोई ऐसा पॉइंट है जो मैं मिस कर गया हूँ, तो वो कमेंट सेक्शन में जा करके टाइप कर देना, एंड आई विल मेक द वीडियो अबाउट इट। एंड अगर कोई और टॉपिक है जो तुम लोगों को लगता है कि मुझे बताना चाहिए तुम्हारे बोर्ड्स के लिए, तुम्हारा प्रिपेयर्ड नहीं है वो टॉपिक, और तुम्हें लगता है कि वो शॉर्ट वीडियो से कवर कर लूंगा मैं, तो एक बार तुम मुझसे बोल सकते हो, आई विल मेक सम अरेंजमेंट, कर लेंगे इसे कवर। सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो, अपने सीनियर्स के साथ शेयर करो, जूनियर्स के साथ शेयर करो, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, अपने किसी कजिन जो भी 12th का एग्जाम देने वाला है उससे शेयर करो। अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो और तुम्हारे 12th के एग्जाम्स हो चुके हैं तो अपने जूनियर्स के शेयर करो। अगर 11th में हो तो ये तुम्हारी प्रिपरेशंस के लिए है, अभी से देख सकते हो इसको, अभी 12th में आने के बाद देख सकते हो इसको। सो जो भी कोई डाउट्स हैं, कुछ भी है, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी कवरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड टिल देन बाय बाय, थैंक यू।